जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तूफान आ गया है। दरअसल अदालत ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, आरजेडी के तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में कथित अपशब्दों के मामले में अब दरअसल बड़ा फरमान जारी किया गया है, समन जारी किया गया है। यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CJM विभा रानी द्वारा पारित किया गया है, जिसमें तीनों नेताओं को दोस्तों अब 26 नवंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। इस घटना ने विपक्षी दलों की राजनीतिक रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक और कोर्ट की सख्ती लोकतंत्र में अभद्र भाषा के खिलाफ में एक मजबूत संदेश दे रही है, तो वहीं दोस्तों विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता करके अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना चाहता है। यह पूरा विवाद अगस्त 2025 में कांग्रेस पार्टी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान दोस्तों दरभंगा जिले के एक बाहरी इलाके में एक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। एक वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक व्यक्ति मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता दिखाई देता है। और विपक्ष की दरअसल ये USP बन चुकी है कि जो जितना हो सके बीजेपी और PM मोदी को गाली दो, वो उतना बड़ा कार्यकर्ता इनकी पार्टी का। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान बताते हुए पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस समर्थकों के बीच में झड़पें भी देखने के लिए मिली, जिससे राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया। पुलिस ने मामले की जांच की और 25 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जो दरभंगा का निवासी था। बीजेपी नेता हीरालाल सिंह ने दोस्तों 4 सितंबर को शेखपुरा कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को आरोपी बनाया गया है। याचिका में दावा किया गया कि ये नेता कार्यक्रम से जुड़े हुए थे और अपशब्दों को प्रोत्साहित किया इन लोगों ने। कोर्ट ने वीडियो, साक्ष्य और गवाहों के बयानों की समीक्षा की और इसके आधार पर यह समन जारी किया गया है, यानी कि लालू के लाड़ले तेजस्वी, सोनिया के लाड़ले राहुल गांधी और मुकेश सहनी को अब दरअसल कोर्ट में पेश होने का यह फरमान जारी किया गया है। यह घटना बिहार चुनावों के करीब होने के कारण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन पहले से ही दबाव में है। शेखपुरा में कोर्ट का यह फैसला दरअसल जो न्यायपालिका की सख्ती है उसका एक स्पष्ट प्रमाण है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विभा रानी ने प्रारंभिक सुनवाई में सभी सबूतों की गहन जांच की है। याचिकाकर्ता के वकील गोपाल कुमार बरनवाल ने यह बताया है कि कोर्ट ने वीडियो फुटेज और गवाहों के जो बयान है उनको ध्यान से देखा है, जिसके बाद में कोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया और इन त्रिमूर्तियों को यह समन जारी करने का निर्णय लिया गया। यह सख्त कदम दोस्तों दर्शाता है कि न्यायपालिका राजनीतिक पदों की परवाह किए बिना कानून की रक्षा करना चाहती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि समन जारी होना एक प्रारंभिक चरण है, लेकिन यह गंभीरता को दर्शाता है। यदि तीनों नेता 26 नवंबर को पेश नहीं होते हैं या फिर अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखते हैं, तो आगे की कार्रवाई में आरोप तय हो सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कोर्ट की यह सख्ती एक संदेश है कि अभद्र भाषा खास करके देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपके पर्सनल लेवल पर नरेंद्र मोदी के साथ में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद भी हो सकते हैं, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उसकी गरिमा का ख्याल रखना इस देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। यह फैसला हाल ही के सालों में राजनीतिक भाषा की गिरावट पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जहां विपक्ष दोस्तों अक्सर व्यक्तिगत हमलों का सहारा लेता है, इस मामले में विपक्ष की प्रतिक्रियाएं बेहद ही निराशाजनक रही हैं। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ने इसे तुरंत राजनीतिक साजिश करार दे दिया, जबकि भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री का अपमान देश का अपमान है। विपक्ष की यह प्रवृत्ति आलोचना के योग्य है। राहुल गांधी जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताते हैं, इस तरीके के कार्यक्रमों में शामिल होकर के या उन्हें प्रोत्साहित करके क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके के लोकतंत्र को मजबूत करने की ये लोग बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो बिहार में युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं, जैसा कि लालू प्रसाद यादव को लगता है, अपनी पार्टी की रैलियों में ऐसी भाषा को रोकने में विफल क्यों हो रहे, और मुकेश सहनी जो विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकते हैं।
विपक्ष की आलोचना दोस्तों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो अक्सर नैतिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन जब खुद पर आरोप लगते हैं तो साजिश का रोना रोने लगते हैं। जब भी इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई होती है, कोर्ट का फैसला आए, कोर्ट की तरफ से समन भेजा जाए, कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा जाए, इन्हें सब में राजनीति की बू आने लगती है। इस मामले में दोस्तों वीडियो सबूत मौजूद है और कोर्ट ने स्वतंत्र रूप से जांच की है। विपक्ष को इसके बजाय अपनी रणनीति पर विचार करने की जरूरत है। क्या व्यक्तिगत अपमान राजनीतिक बहस का हिस्सा होना चाहिए? यह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि युवा पीढ़ी को गलत संदेश भी देता है। इंडिया गठबंधन पहले से ही आंतरिक कलह से जूझ रहा है और ऐसे मामले उनकी विश्वसनीयता को और भी लगातार कम करने का काम कर रहे हैं। ये संबंध दोस्तों बिहार की राजनीति में अब बड़ा हंगामा मचा रहा है क्योंकि जो इंडी गठबंधन है उस पर ऐसा लग रहा है जैसे चतरफा गाज गिर रही हो। लालू परिवार को पहले से ही आरसीटीसी मामले में झटका लगा है, जहां लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ में आरोप तय हो चुके हैं। अब यह नया मामला विपक्ष को और भी ज्यादा कमजोर कर सकता है। बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना करके विपक्ष पर हमला कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक यदि मामला आगे बढ़ता है तो यह मामला दरअसल विपक्षी नेताओं की छवि को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी तरफ से टीका टिप्पणी की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, न सिर्फ इस मामले की तरफ लोगों का ध्यान केंद्रित करेगा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने अपना राजनीतिक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, देश भर से इन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, ये सारी चीजें विपक्ष के लिए मुसीबत का सबब बनने वाली हैं। अब दोस्तों यहां पर सवाल ये उठता है, कई लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहे होंगे और अभी तक आप उन सवालों को कमेंट सेक्शन में भर भी चुके होंगे। आपको ये लग रहा होगा कि कोर्ट की तरफ से एक समन ही तो भेजा है, इसमें विपक्ष को झटका लगने जैसी बात क्या है? देखिए, विपक्ष के ऊपर एक के बाद एक जिस तरीके की गाज गिर रही है, उससे इस प्रदेश में, बिहार की मैं खास तौर पर बात कर रहा हूं क्योंकि वहां पर चुनाव का माहौल है, एक नैरेटिव सेट करने में भारतीय जनता पार्टी जरूर सफल होगी कि विपक्ष में किस तरीके के बेहूदगी भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेता मौजूद हैं। क्योंकि अभी कल ही यह बड़ी खबर निकल करके सामने आई थी कि लालू प्रसाद यादव के तकरीबन पूरे परिवार को, जो आईआरसीटीसी घोटाला हो, लैंड फॉर जॉब घोटाला हो, इन घोटालों के तहत लालू प्रसाद के पूरे परिवार पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट की तरफ से इस फैसले के बाद में तेजस्वी यादव और लालू परिवार बैकफुट पर दिखाई दिया। इसके बाद में कोर्ट की तरफ से एक और फैसला आता है जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और सैनी के जो है खिलाफ में ये नोटिस और समन जारी किया जाता है। इसकी वजह से विपक्ष और भी ज्यादा जो है बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। कितने मामलों को विपक्ष दरअसल डिफेंड करने की कोशिश करेगा, कितने मामले में यह कहता हुआ दिखाई देगा कि उनके खिलाफ में यह कार्रवाई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत की जा रही है, यानी कि राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कितने मामलों में आप डिफेंड करिएगा? कोई तो एक ऐसा मामला होगा जिसमें बिहार की जनता को इस चुनावी दौर के समय यह समझ में आएगा कि विपक्ष की दरअसल राजनीति का स्तर क्या है। विपक्ष न तो भाषा अपनी ठीक कर पा रहा है, ना ही घोटाले करने से मजबूर आ रहा है, घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो एक नैरेटिव सेट करना चाहती है वो भी तब जब चुनाव का माहौल चल रहा है, और इस चुनावी माहौल में यकीनन तौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ करती हैं। तो ऐसे में बीजेपी के इस नैरेटिव को, या फिर यूं कहें कि एनडीए के इस नैरेटिव को सेट करने में विपक्षी नेताओं की ये हरकतें, विपक्षी नेताओं के ये घोटाले एक बड़ा, मैं कहूंगा कि मददगार साबित होते हुए दिख रहे हैं। मसलन आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई नई वीडियो रिलीज करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।